हेलो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तेज एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को NTA UGC नेट JRF एंड PhD एडमिशन टेस्ट पैट एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण कंटेंट के वीडियो लेक्चर्स आप तक पहुंचाए जाते हैं। साथ ही साथ उस महत्वपूर्ण कंटेंट से संबंधित जो प्रश्न जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों तक एज अ PDF के माध्यम से भेजा जाता है। और साथ ही साथ उस प्रश्न के एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी जिसमें आपको इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपको उस क्वेश्चंस के आपको करेक्ट आंसर्स मिल जाते हैं, साथ ही साथ उसके एक्सप्लेनेशन मिल जाते हैं। ये वीडियो भी हमारे चैनल पे आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। तो यदि आप लोग भी NTA UGC नेट JRF एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पैट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो निश्चित रूप से ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो स्टूडेंट इस तरह की तैयारी कर रहे हो, आपके जान पहचान में हो, उन तक इन चीज़ों को शेयर करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। एक और सूचना है हमारी तरफ से कि यदि आप लोग ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हो NTA UGC नेट JRF और PhD एडमिशन टेस्ट दरभंगा के आसपास के जो हों, आसपास के गांव के हों, दरभंगा वाले हों, दरभंगा में जो रह रहे हों चीज़ें, तो वो लोग हमारे ऑफलाइन बैच निश्चित रूप से ज्वाइन कर सकते हैं। जिसके लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, साथ ही साथ वीडियो के थंबनेल पे आपको दिख जाएगा, वहाँ से आप कॉल करके पूछ सकते हैं और जो भी आपकी क्वेरी है, समस्या है, उसकी समाधान जरूर की जाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता था कि हम लोग ब्लूम टेक्सोनॉमी के प्रीवियस जो वीडियोज आई थी उसमें ब्लूम टेक्सोनॉमी के कॉग्निटिव डोमेन की हम लोगों ने चर्चा की थी। तो उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए ब्लूम टेक्सोनॉमी जी का जो दूसरा डोमेन था, उन्होंने टीचिंग ऑब्जेक्टिव 3 डोमेन के अंदर बांटा था, बाइफोकेट किया था। जिसमें पहला था कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा था इफेक्टिव डोमेन, तीसरा था साइकोमोटर डोमेन। तो कॉग्निटिव डोमेन की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर के उस वीडियो को पहले देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग उसके अफेक्टिव डोमेन की बात हम करेंगे, भावनात्मक पक्ष की बात करेंगे। मतलब शिक्षण के जो उद्देश्य हैं उसके भावनात्मक पक्ष, भावनात्मक स्तर या भावनात्मक क्षेत्र क्या होते हैं उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, आगे बढ़ते हैं। आपको दिख रहा होगा भावनात्मक पक्ष, उसके डेफिनेशंस लिखे गए हैं इंग्लिश में भी हिंदी में भी। द अफेक्टिव डोमेन includes those objectives which emphasize a feeling tone, an emotion or a degree of acceptance or rejection। ठीक है, बोला द अफेक्टिव डोमेन उस वैसे ऑब्जेक्टिव को क्या करता है, इंक्लूड करता है जो कि एम्फेसाइज करेगा जिसका संबंध किसी के प्रति रुचियां, अभिवृत्तियां, संवेग तथा स्वीकृति अथवा अस्वीकृति की मात्रा को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मतलब भावनात्मक क्षेत्र के अंतर्गत वे उद्देश्य आते हैं जिसका संबंध किससे है, तो किसी के प्रति रुचि से है। मतलब किसी के प्रति रुचि, इंटरेस्ट, आपका आवृत्ति, और साथ ही साथ संवेग, स्वीकृति तथा अस्वीकृति, मतलब एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन को प्रदर्शित करता है, उसकी मात्रा को प्रदर्शित करता है। मतलब शिक्षण का उद्देश्य उन्होंने बोला कि जो नहीं कि सिर्फ उन्हें ज्ञान ही देना, उनके अंदर भावनात्मक विकास करना। तो भावनात्मक विकास में क्या आएंगी चीजें, तो किसी के प्रति रुचि आती है, और वृत्ति आती है, संवेग आता है, और स्वीकृति तथा अस्वीकृति की मात्रा को प्रदर्शित करता है चीजें। ठीक है, इसीलिए लिखा गया है द अफेक्टिव डोमेन इंक्लूड्स दोज ऑब्जेक्टिव्स व्हिच एम्फसाइज अ फीलिंग टोन एंड इमोशन और अ डिग्री ऑफ एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। ठीक है, ये चीजें हैं अफेक्टिव डोमेन की डिफिनेशंस थे। मतलब भावनात्मक क्षेत्र के अंतर्गत वे उद्देश्य आते हैं जिसका संबंध किसी के प्रति रुचि और वृत्ति, संवेग तथा स्वीकृति अथवा अस्वीकृति की मात्रा को प्रदर्शित करते हैं। उसके आगे बढ़ते हैं। भावनात्मक क्षेत्र को 5 उपवर्गों में बांटा गया। जिस तरह से आपने देखा था संज्ञानात्मक क्षेत्र को 6 उपवर्गों में बांटा गया था। कौन कौन सा था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला था नॉलेज, ज्ञान, दूसरा बोध, कॉम्प्रिहेंशन, तीसरा प्रयोग, एप्लीकेशन, चौथा विश्लेषण, एनालिसिस, पांचवा संश्लेषण, सिंथेसिस, और छठा था मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। ठीक है, इसी तरह से भावनात्मक क्षेत्र को 5 उपवर्गों में बांटा गया है। पहला उपवर्ग है आग्रहण, रिसीविंग। बोला यह छात्रों की सुनने की इच्छा या ग्रहण करने की इच्छा से संबंधित है। मतलब बोला रिसीविंग जो है वो किससे संबंधित है, छात्रों को सुनने की इच्छा, ग्रहण करने की शिक्षा से। ठीक है, ये छात्रों में सुनने की क्या इच्छा है या उनमें ग्रहण करने की कितनी इच्छा है, उत्सुकता है। मतलब इसके अंतर्गत निम्न बातें शामिल होती हैं। कितने शामिल थे, बोले इसके अंतर्गत निम्न बातें शामिल होती हैं। कौन कौन सी बातें शामिल होती हैं, तो पहला है क्रिया की जागरूकता, किसी एक्टिविटी के प्रति उसकी जागरूकता,
क्या कितने जागरूक हैं, किसी क्रिया के प्रति जागरूकता। फिर है क्रिया को प्राप्त करने की इच्छा, जो वो काम करना चाहते हैं उसको प्राप्त करने की इच्छा। तो पहले तो उनमें क्या होना चाहिए, वो काम करने की जागरूकता होना चाहिए, उनको आपको जागरूक करना पड़ेगा पढ़ाई के प्रति। साथ ही साथ फिर उनमें इच्छा होनी चाहिए कि हम उस चीज़ को प्राप्त कर सकें, जिसके लिए हम जागरूक बने हैं, जिसके लिए हम एक्टिव हुए हैं, उन चीज़ों को प्राप्त करने की इच्छा भी होनी चाहिए। और क्रिया का नियंत्रित ध्यान, और फिर साथ में क्या आता है, उस क्रिया का नियंत्रित ध्यान, मतलब नियंत्रण रूप से उसमें ध्यान देना चाहिए, नियंत्रित रूप से। ये नहीं कि कुछ बहुत ज़्यादा हो जाए, कुछ कम हो जाए, तो इसीलिए बैलेंस्ड रूप से उसे ध्यान फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो बोला यह छात्रों की सुनने की इच्छा, ग्रहण करने की इच्छा से संबंधित है। इसके अंतर्गत निम्न बातें शामिल होती है। पहली है क्रिया की जागरूकता, क्रिया को प्राप्त करने की इच्छा, और साथ ही क्रिया का नियंत्रित ध्यान, रिसीविंग। ठीक है, क्रिया के बाद आती है आग्रहण के बाद आती है रिसीविंग के बाद आती है प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्डिंग। मतलब यह छात्रों के सुनने के साथ साथ सक्रिय रूप से भाग लेने संबंधित है। मतलब वहां पर रिसीविंग था कि आपको ऐसे जागरूक करना है ताकि वो क्लासरूम में आपकी बातों को अच्छे तरीके से सुन सके। साथ ही साथ जब वो अपने फील्ड में जाए तो पहले बातों को सुने, तो वो चीज़ें आपको क्लासरूम में करनी पड़ेगी, उनमें सुनने की इच्छा को जगाना पड़ेगा, क्रिया की इच्छा को जगाना पड़ेगा। साथ ही साथ वो सिर्फ सुने ही ना, प्रतिक्रिया भी दे, रिस्पॉन्ड भी करे। चीज़ें जो एक्टिविटी चल रही है, जो कम्युनिकेशन चल रहा है, जो पढ़ाई चल रहा है, उसमें वो अपने उसमें प्रतिभागी भी हुए, भाग भी ले चीज़ें। तो इसीलिए लिखा है प्रतिक्रिया में, रिस्पॉन्डिंग में, यह छात्रों के सुनने के साथ साथ सक्रिय रूप से भाग लेने से संबंधित है। ठीक है, रिस्पॉन्डिंग तो रिसीविंग हो गया, दूसरा हो गया रिस्पॉन्डिंग। तीसरी आती है तो रिस्पॉन्डिंग के अंदर वाला, इसके अंतर्गत निम्न बातें शामिल होती है। प्रतिक्रिया में सहमति, प्रतिक्रिया की इच्छा, प्रतिक्रिया में संतोष। मतलब जब वो प्रतिक्रिया में भाग लेने की बात आती है तो तीन चीजें बातें सामने आती है। पहला है प्रतिक्रिया में सहमति, कि वो उस रिस्पॉन्ड में अपनी सहमति दे रहे हैं, मतलब पूरे रूप से सहमत है या नहीं, उनको प्रतिक्रिया रिस्पॉन्ड करने की कितनी इच्छा है, और जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उसमें उनको कितना संतोष मिल रहा है चीजें। ठीक है, तो प्रतिक्रिया में सहमति, इच्छा और संतोष। उसके बाद है जी वैल्यूइंग, आंकलन। उसके बाद है वैल्यूइंग, आकलन। बोला यह छात्रों की उन मूल्यों से संबंधित है जिनमें विद्यार्थियों की आस्था होती है तथा जिनको वे अपने जीवन में विशेष महत्व देते हैं। मतलब यहाँ पे वो वैल्यू करते हैं। ये बोला यह छात्रों के उन मूल्यों से संबंधित है। किन मूल्यों से संबंधित है, तो जिनमें विद्यार्थियों की आस्था होती है, जिनमें विद्यार्थी की आस्था होती है उस मूल्य से ये संबंधित है। कौन सा, आंकलन। तथा जिनको वे अपने जीवन में विशेष महत्व देते हैं, तथा जिसको वे अपने जीवन में बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, उससे वो संबंधित है क्या, आंकलन, वैल्यू। इसमें क्या क्या चीजें आती है, तो विशिष्ट मूल्यों की स्वीकृति, नहीं, स्पेसिफिक वैल्यू की स्वीकृति, एक्सेप्टेंस, और साथ ही साथ मूल्यों के प्रति वचनबद्धता। जो उसने विशिष्ट मूल्यों की स्वीकृति दी है, जो उसने स्पेसिफिक मूल्य अपना लिया है, उस मूल्यों के प्रति उनकी वचनबद्धता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वचनबद्धता होनी चाहिए, वो वचनबद्ध रहे, ऐसे ना डिगे ना। तो ये चीजें क्यों जरूरी है, तो जैसे वो चीजें कोई उन्होंने काम किया तो उस पर वो डटे रहे। जैसे क्या होता है कि हम एग्जाम में क्वेश्चंस करते हैं और जैसे ही कुछ थोड़े से इधर उधर हुए या कोई हमें कुछ कह दिया तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ों से हट जाते हैं चीज़ें। वो चीज़ें हमें हटनी नहीं है जी। ठीक है, उस चीज़ पे हमें, जिस मूल्यों को हमने अपना लिया उस मूल्य पे हमें वचनबद्ध रखना है, एकदम खड़े रहना है चीज़ें। जो क्वेश्चन हमने कर लिया, जो ऑप्शंस मैंने सेलेक्ट कर लिए, उस पर आपको खड़े रहने हैं। उसके बाद है जी संयोजित करना, ऑर्गेनाइजिंग। बोला यह छात्रों को के क्रम को निर्मित और संगठित करने से संबंधित है। यह छात्रों के द्वारा मूल्यों के क्रम को निर्मित तथा संगठित करने से संबंधित है। मतलब ऑर्गेनाइज करना, जो चीज़ें आपने रिसीव किया, रिस्पॉन्ड किया, जिसका आपने वैल्यू किया, उसको क्या करना, एक ऑर्गेनाइज फॉर्म देना। क्या करना, उसे संगठित करना, ऑर्गेनाइज फॉर्म में देना। तो बोला इसके अंदर क्या शामिल आती है, तो जीवन मूल्यों को परस्पर व्यवस्थित करना। जो उन्होंने मूल्य अपना लिए थे, जिसके प्रति वो वचनबद्ध है, वो क्या उनका बन जाता है, जीवन मूल्य बन जाता है। तो उस जीवन मूल्य को परस्पर व्यवस्थित करना, जीवन मूल्यों के बीच पारस्परिक संबंध स्थापित करना। वो जीवन मूल्यों को परस्पर एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखना और उसके बीच पारस्परिक संबंध स्थापित करना। जो उन्होंने मूल्य अपनाए हैं उनके बीच पारस्परिक संबंध स्थापित करना उनका काम, ऑर्गेनाइजिंग के अंतर्गत ये उद्देश्य है। उसके बाद है निरूपण, कैरेक्टराइजेशन। यह छात्रों के व्यक्तिगत जीवन शैली से संबंधित है, जिसके अंतर्गत निम्न बातें शामिल होती है। मतलब कैरेक्टराइजेशन जो है वो क्या है, निरूपण। यह विद्यार्थी छात्रों की जीवन शैली से संबंधित है। इसके अंदर क्या क्या बातें आती हैं, तो निम्न बातें क्या है, मूल्यों को आत्मसात करना, मूल्यों का विशिष्टीकरण करना, मूल्य प्रदर्शित करना। मतलब जो चीज़ें आपने मूल्य
को व्यवस्थित कर लिया, उसी एक परस्पर संबंध स्थापित कर रहे चीजें, उस मूल्यों को आत्मसात करना, अपने में उतार लेना। कैरेक्टराइजेशन का मतलब था निरूपण। जब आप उस मूल्यों को आप उतारेंगे चीजें, तो वो मूल्य क्या हो जाएगा, आप अपने आप प्रदर्शित होने लगे, आपके द्वारा वो मूल्य क्या होंगे, प्रदर्शित होना शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ उस मूल्यों का विशिष्टीकरण करना, उस मूल्यों को एक प्रायोरिटी बेसिस पर लेना, ये चीजें कहाँ पे आती है, कैरेक्टराइजेशन में। तो भावनात्मक पक्ष में आपने 5 उपवर्ग के बारे में पढ़ा। पहला था आपका जी रिसीविंग, ग्रहण, आग्रहण, सुनने की इच्छा। उसके बाद थी रिस्पॉन्डिंग, उस पर प्रतिक्रिया देना, रिस्पॉन्ड करना। तीसरी बातें जो थी उसमें था आंकलन, वैल्यूइंग। चौथा उसमें था संयोजित करना, ऑर्गेनाइजिंग। और पांचवा था कैरेक्टराइजेशन। तो ये थे आपके ब्लूम टेक्सोनोमी के इफेक्टिव डोमेन। ठीक है, थैंक यू सो मच।